जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोग को एलसीएम एचसीएफ का कुछ ट्रिक बताने जा रहा हूँ। कोई भी एग्जाम देने जाने से पहले आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो से आपको एलसीएम एचसीएफ के सवाल में थोड़े हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको ये सेशन अगर पसंद आए तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर का। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड में शो होगा। पहला क्वेश्चन है 3, 7 और 18 से विभाजित छोटा पूर्णांक कौन सा है। 3, 7 और 18 से विभाजित छोटा पूर्णांक कौन सा है। तो देखिए, छोटी संख्या बोलेगा तो आप एलसीएम निकालिएगा, बड़ी संख्या बोलेगा तो आप एचसीएफ निकालिएगा। तो 3, 7 और 18 से विभाजित छोटा संख्या बोला है तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम 3 से इसको अगर काटेंगे तो एक बार में ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6 बार में। ठीक है, अब ये दोनों नंबर किसी एक टेबल से नहीं कटेगा तो इसको छोड़ देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, 3 इंटू 7 कीजिएगा 21, 21 इंटू 6 कीजिएगा 126। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 126। इसको फिर से एक बार बता देता हूँ। बोला था कि वह छोटी संख्या होता है जो 3, 7 और 18 से पूरी तरह विभाजित हो। छोटा संख्या बोलता है तो हम एलसीएम निकालते हैं। तो 3, 7 और 18 का हम एलसीएम किए तो कितना होगा, 126। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन में शो अप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटा पूर्णांक क्या है जो 5, 8 और 15 के गुणज है। ठीक है, वह छोटा पूर्णांक क्या है जो 5, 8 और 15 का गुणज है, माने 5, 8 और 15 से कटने वाली छोटी संख्या। तो देखिए, छोटी संख्या बोलता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम करेंगे इनका, 5 से काटिएगा 1 टाइम में, ये नहीं डिविजिबल होगा, ये 3 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों नंबर कोई एक टेबल से डिविजिबल नहीं होगा तो हम लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 8 इंटू 3। ठीक है, 5 इंटू 8 कीजिएगा 40, 40 इंटू 3 कीजिएगा 120। इसका ऑप्शन नंबर डी, 120 ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 5 घंटियां 3, 5, 8, 9, 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती है। सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती है तो वह कितने समय बाद एक साथ बजेगी। ठीक है, मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ। घड़ी, घंटी, ट्रैफिक सिग्नल, रनिंग, इन सब की बात बोलता है तो हमेशा आप लोग एलसीएम निकालिएगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। घड़ी, घंटी, ट्रैफिक सिग्नल, गिफ्ट वाउचर, इन सब की बात बोले तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे। इसमें बोला है 5 तो घंटी है जो 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है। ठीक है, तो देखिए इसमें घड़ी का बात बोला है तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका हम लोग एलसीएम करेंगे। 3 से काटिएगा एक बार में, ये हो गया 5, ये 8 नहीं कटेगा, ये 3 टाइम्स में और ये 10। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग इसको 5 से डिविजिबल करते हैं। 5 से काटिएगा एक बार में, 1 बार में, 8, 3 और ये जाएगा 2 टाइम्स में। ठीक है, नेक्स्ट इसको 2 से हम लोग डिविजिबल करते हैं। 2 से अगर डिविजिबल कीजिएगा 1 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में, ये 4, ये 3 और ये 1 टाइम्स। ठीक है, अब कोई एक टेबल से नहीं कटेगा तो हम लोग इनका क्या निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, इनका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 5 कीजिएगा 15, 15 इंटू 2 कीजिएगा 13, 13 इंटू 4 कीजिएगा 120 इंटू 3 कीजिएगा 360। ठीक है, अब देखिए ये सब जो था टाइम वो सेकंड में था, तो ये जो आपका ये एलसीएम आया होगा, ये चीज आया होगा सेकंड में। अब देखते हैं कि ऑप्शन क्या चीज में पूछा है। ऑप्शन इसको आपको मिनट में पूछा है। तो ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड कर सकते हैं किससे, 60 से। ठीक है, 60 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो जाएगा 6 बार में। इसका मतलब कि 6 पांचों की पांचों घंटियां हर 6 मिनट पे एक साथ बजेंगी। तो 6 मिनट, इसका ऑप्शन नंबर सी, 6 मिनट इसका आंसर आया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है
300 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 5, 6 और 8 से विभाज्य है। बोला है कि 300 और 700 के बीच में ऐसा कितना संख्या है जो 5 से भी कटे, ठीक है, 6 से भी कटे और 8 से भी कटे, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए 5 से कटने को बोलता है तो हम लोग सिर्फ 5 से देखते हैं। यहाँ पे आपको देखिए 3 नंबर से कटने को बोला है, तो हमेशा याद रखिएगा छोटा संख्या बोले या बड़ा संख्या बोले, लेकिन जब आपको एक नंबर से ज्यादा नंबर को किसी डिविजिबल करें, जैसे यहाँ पे देखिए 3 को संख्या काटनी चाहिए, ठीक है, तो 3 से हम अलग अलग ना करके इन तीनों का पहले क्या कर लेंगे, इनका एलसीएम कर लेंगे, ठीक है, इनका एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम करने के लिए हम लोग देखेंगे इसको एलसीएम अगर करेंगे तो 2 से अगर काटिएगा तो 5 नहीं कटेगा, ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। अब इनमें से कोई एक संख्या नहीं है जो एक टेबल से कटेगी, सब अलग अलग से कटने वाली है, तो हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 × 5 × 3 × 4, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 × 5 कीजिएगा 10, 10 × 3 कीजिएगा 100, 10 × 3 कीजिएगा 30, × 4 कीजिएगा 120। इसका मतलब कि जो नंबर 120 से कटेगा उसको 5 भी डिवाइड करेगा, 6 भी डिवाइड करेगा और 8 भी डिवाइड करेगा। तो अब हम लोग आते हैं सवाल को, बोला था कि 300 और 700 के बीच, 300 से लेके 700 के बीच में, तो देखिए 120 का टेबल, 120 का टेबल अगर पढ़िएगा तो आप बताइए कितना ऐसा संख्या हो सकता है जब 300 700 के बीच में 120 से डिविजिबल होगी। तो देखिए 120 का अगर 2 से गुना करेंगे तो होता है 240। 240 300 और 700 के बीच का संख्या नहीं है, तो 120 का हम लोग 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 360। देखिए एक तो संख्या आ गया, ठीक है। 120 का अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 480। ये भी संख्या देखिए 300 से बड़ी और 700 से छोटी है। नेक्स्ट 120 का अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 600। ये भी संख्या देखिए 300 से बड़ी और 700 से छोटी। नेक्स्ट अगर इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा, 120 का अगर 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 720। ये नंबर आपको इसको क्रॉस कर दिया तो ये संख्या नहीं ले सकते। इसमें से ये वाली संख्या को नहीं लिया जा सकता और लास्ट वाली संख्या को नहीं लिया जा सकता। इसमें टोटल कितनी संख्या है, एक है आपका 360, दूसरा है आपका 480 और तीसरा है आपका 600। इसका मतलब 300 से लेके 700 के बीच में 3 ऐसी संख्या है जो आपकी 5, 6 और 8 से कटेगी, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। ऑप्शन नंबर डी 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। बोला है 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, उनका एलसीएम 1800 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। बोला है कि 3 संख्या है जिसका रेशियो है 3:4:5, ठीक है, और इन तीनों का एलसीएम निकाल के दे दिया कितना 1800, ठीक है। तो देखिए रेशियो में आते हैं सवाल, इसके 2 टाइप में आते हैं। पहला टाइप है रेशियो देगा, यहाँ आपको एलसीएम का वैल्यू दे सकता है। दूसरा इसका टाइप है रेशियो देगा, यहाँ पे आपका एलसीएम नहीं एचसीएफ का भी वैल्यू दे सकता है। तो सवाल को कैसे बनाएंगे, देखिए अगर रेशियो दे और यहाँ पे अगर आपको एलसीएम दिया है तो आप कीजिएगा कि इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आपस में, ठीक है। अगर हम इन तीनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 4 12, 12 × 5 करेंगे तो 60 रेशियो का वैल्यू 1800, ठीक है। एक रेशियो का वैल्यू हम लोग करेंगे तो 1800 डिवाइडेड बाई 60, इसको अगर काटिएगा 0 से 0 गया, 6 से काटिएगा इसको 30 टाइम्स में, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना है 30। ये 3 रेशियो तो 3 × 30 करेंगे हो जाएगा कितना 90। ये 4 रेशियो तो 3 × 4 करेंगे हो जाएगा कितना 120। और ये 5 रेशियो है तो 30 × 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 150। इसका मतलब पहली संख्या 90, दूसरी संख्या 120, तीसरी संख्या कितनी है 150। पूछा है कि आप दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो दूसरी संख्या हमारा कितना आएगा 120 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। इसको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। जब देखिए आपको रेशियो देगा, अगर एलसीएम का मान देता है तो आप तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जितने भी रेशियो आप मल्टीप्लाई करके यहाँ रखिएगा, इनका मल्टीप्लाई किया तो 60 है, 60 का वैल्यू 1800, 1 का वैल्यू 30, अब 36 का मल्टीप्लाई किया। अब जो पूछेगा अगर बोलेगा एचसीएफ निकालिए तो आप तीनों का एचसीएफ निकाल दिया। पहली संख्या बताइए, पहली संख्या है
लास्ट नंबर बताइए, लास्ट नंबर है, तीनों का अगर सम यानी योग भी बोलता है तो तीनों को हम लोग जोड़ के बता देते हैं। इसमें पूछा था कि सेकंड नंबर बताइए, सेकंड नंबर कितना है 120, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है दो संख्याओं का अनुपात 7:13 है, उनका एचसीएफ 8 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करें। देखिए बोला है दो संख्या का अनुपात 7:13 है, ठीक है, उनका एचसीएफ 8 है, ठीक है। आगे वाले संख्या में रेशियो दिया था तो देखिए एलसीएम दिया था, तो हम लोग रेशियो का क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे, क्योंकि एलसीएम मल्टीप्लाई करके होता है, ठीक है। और दूसरा टाइप इसका है, यहाँ देखिए रेशियो दिया लेकिन ये एलसीएम का नहीं एचसीएफ का वैल्यू दिया। तो देखिए जब रेशियो देगा, अगर एचसीएफ का वैल्यू देगा तो आप क्या कीजिएगा, इन दोनों का एचसीएफ निकालिएगा। तो इन दोनों को कौन सी ऐसी संख्या जो काट सकती है, तो इन दोनों को 1 काट सकता है, ठीक है। तो हम लोग वही रख देंगे 1 रेशियो का वैल्यू 8। अगर मान लीजिए यहाँ पे 14, ठीक है, तो 7 और 14 को काटने वाला कौन है, 7 है, तो हम लोग 7 रखते हैं। मतलब जो इन दोनों रेशियो को डिविजिबल करेगा वही आप यहाँ रखिएगा। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना 8, तो 7 रेशियो, तो 8 इंटू 7 की जगह कितना होगा 56, 8 इंटू 13 की जगह कितना होगा 104। तो पहली संख्या हमारी 56, दूसरी संख्या हमारी 104। बोला है कि आप इनका एलसीएम निकालिए, तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 8 से कटेगा 7 टाइम्स में, 8 से कटेगा 13 टाइम्स में। अब ये नहीं कटेगा, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। 8 इंटू 7 की जगह 56, 56 इंटू 13, 56 इंटू 13 की जगह 6 दिया, 18 का 8 हासिल गया 1, 15 और इधर हो गया 6, 21, 1, 22, 22 का 2 हासिल गया 2, 5 और 2 7। इसका हो जाएगा आंसर 728। इसका एलसीएम पूछा था 728। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इस टाइप का एक और सवाल देख लेते हैं। बोला है दो संख्याओं का अनुपात है 7:11, उनका एचसीएफ दिया 28, तो दोनों संख्या के बीच अंतर पूछा है। बोला है कोई दो संख्या है जिसका रेशियो दिया है 7:11, ठीक है, और दोनों का एचसीएफ दिया है 28, ठीक है। हमने क्या बोला था, अगर आपको रेशियो देगा एलसीएम देगा तो आप रेशियो को मल्टीप्लाई करके यहाँ रखिएगा। अगर रेशियो देता है और एचसीएफ देता है तो आप देखिएगा इन दोनों का एचसीएफ क्या हो सकता है वही यहाँ रखना है। तो इन दोनों नंबर को डिविजिबल करने वाली 1 है, तो हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर 1 रेशियो का वैल्यू 28, तो 28 इंटू 7 की जगह 28 इंटू 7 और यहाँ की जगह 28 इंटू 11, ठीक है। 8 7 56 के 6 हासिल गया 5, 14 5 19। पहली संख्या 196, दूसरी संख्या 28 का 280 और 28 308। पहली संख्या है 196, दूसरी संख्या है 308। बोला है कि आप इन दोनों नंबर का बीच का डिफरेंस बताइए, ठीक है ना। डिफरेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग माइनस करेंगे। तो 308 में से माइनस कीजिएगा 196, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 9 गया 1, ठीक है, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, तो हमारे जो दोनों के बीच अंतर हो जाएगा 112। 112 इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। बोला है 7/16, 7/16, 21/32, 49/8, ठीक है। इसका पूछा है कि आप इसका एचसीएफ ज्ञात करें, फाइंड एचसीएफ, ठीक है। तो देखिए ऐसे सवाल जो आते हैं ये दो तरह के आते हैं। पहला एक फ्रैक्शन में ही दे देगा, दूसरा एक डेसिमल में देता है, ठीक है, भिन्न में देगा, डेसिमल में देगा। तो देखिए अगर फ्रैक्शन में दिया है या भिन्न में डेसिमल में दिया है, दोनों का मैट्रिक्स सेम ही है, ठीक है। पहले देखिए फ्रैक्शन में दिया है, पूछा क्या है एचसीएफ। तो देखिए जो पूछेगा आप न्यूमरेटर यानी अंश का वही काम कीजिएगा। अगर एचसीएफ बोला है तो आप इन ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालिएगा और ठीक इसके विपरीत नीचे वाली संख्याओं का कीजिएगा। तो अगर एचसीएफ बोला है तो ऊपर वाली मतलब 7, 21 और 49 का हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। वही 16, 32 और 8 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं 7, 21 और 49 का अगर एचसीएफ निकालिएगा तो
तो इन तीनों को काटने वाला आंसर क्या है 7, इन तीनों को डिविजिबल करने वाला 7 है, तो इसका एलसीएम हो गया कितना 7। दूसरा अब हम लोग क्या निकालते हैं इन तीनों नंबर का एलसीएम, तो इनका अगर एलसीएम निकाला जाएगा 4 से अगर 8 से अगर काटिएगा तो 2 बार में, 4 टाइम्स में 1 बार में, फिर 2 से इसको डिविजिबल कीजिएगा 2 से 1 बार में, 2 बार में, और ये नहीं कटेगा, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए 8 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो इसका एलसीएम कितना होगा 32, तो यहाँ लिख देंगे 32, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/32, 7/32, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। फिर से मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, देखिए ये दो टाइप के सवाल आते हैं, एक तो डेसिमल में आता है, एक तो फ्रैक्शन में आता है। फ्रैक्शन में अगर बोलेगा एलसीएम तो आप ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेगा, अगर बोलता है एलसीएम तो ऊपर वाली संख्या क्या निकालेंगे एलसीएम, और एचसीएफ बोलता है तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ। यहाँ पे बोला था एचसीएफ निकालेगा तो हम ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकाले, नीचे वाली संख्या का हम क्या निकाल देंगे, ठीक उसके ऑपोजिट में एलसीएम। हमने इस सवाल को जो सॉल्व किया इसका आंसर है 7/32, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है यदि दो संख्याओं का एलसीएम 231 और दोनों संख्याओं का एचसीएफ 11 है, पहली संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे सवाल का एक फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, ठीक है। देखिए इस फॉर्मूला का हम लोग यूज कब करते हैं, जब सवाल में कोई 3 को वैल्यू दे देगा इस फॉर्मूला का यूज किया जाता है। बोला है दो संख्याओं का एलसीएम है 231, तो हम लोग एलसीएम की जगह पे एलसीएम रखेंगे 231, एचसीएफ का वैल्यू दिया है 11, तो हम लोग रखेंगे एचसीएफ का वैल्यू कितना 11। पहली संख्या बोला है 77, तो पहली संख्या बोल रहे हैं 77, और हम लोग से पूछ रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या क्या मानते हैं x, ठीक है। अब देखिए मैथ का नियम होता है कि जिस नंबर के साथ x जाएगा या क्वेश्चन मार्क जाता है उन सभी डेटा को नीचे बैठना पड़ता है। तो यहाँ देखिए x जा रहा है 77 के साथ, तो x को अगर हम बाहर रखेंगे तो 77 कहाँ चल जाएगा नीचे 77, बाकी ये दोनों नंबर ऊपर चल जाएंगे, तो 231 इंटू 11, ठीक है। 11 से इसको काटिएगा 7 बार, 7 से इसको काटिएगा 7 3 जा 21 और 7 3 जा 21, ये कट गया कितना 33 टाइम्स, x का मान 33, x हम लोग किसको माने थे सेकंड नंबर, यानी सेकंड नंबर का वैल्यू कितना आ गया 33, ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर से मैं एक फॉर्मूला को इस बार रिपीट कर देता हूँ। ये फॉर्मूला देखिए आप लोग तभी यूज कीजिएगा जब आपको 3 को वैल्यू दे, ठीक है, कम से कम 3 वैल्यू देना चाहिए, इस फॉर्मूला का यूज होता है। फॉर्मूला क्या है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या। एलसीएम का वैल्यू दिया था 231, एचसीएफ का वैल्यू दिया 11, पहली संख्या दिया 77, दूसरी संख्या हम लोग से पूछ रहा है, तो जिसके साथ x जाएगा उस वैल्यू को नीचे बैठना पड़ता है, बाकी वैल्यू को ऊपर, तो इसका आंसर हो जाएगा 33, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एक मंदिर में 5 घंटियां जो 12, 15, 16, 20 और 25 मिनट के अंतराल पर बजती है, यदि वे एक साथ मध्य रात्रि को बजती हैं तो किस समय के बाद अगली बार पुनः एक साथ बजेगी। बोला है कि 5 घंटी है, घंटी जो बज रही है 12, 15, 16, 20 और 25 मिनट के अंतराल पर एक साथ बजती है। तो हमने अभी आपको बताया था घड़ी, घंटी, ट्रैफिक सिग्नल, रनिंग, गिफ्ट, वाउचर, इन सब की बात बोलता है तो एलसीएम निकाला जाता है। यहाँ पे देखिए घंटिया बोला है तो हम लोग क्या निकालेंगे इनका एलसीएम करेंगे, ठीक है। एलसीएम से अगर कीजिएगा 2 से अगर काटिएगा तो 6 बार में, 15 डिविजिबल नहीं होगा, ये 8 बार में और ये 10 बार में और ये 25 नहीं कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसको 5 से काट लेते हैं, 5 से अगर काटिएगा 6 नहीं डिविजिबल होगा, ये 3 टाइम्स में जाएगा, ये कटेगा नहीं, ये जाएगा आपका 2 टाइम्स और ये जाएगा आपका 5 टाइम्स में। नेक्स्ट हम लोग अगर 3 से डिविजिबल करते हैं, 3 से इसको काटिएगा 2 बार में, ये 1 बार में, ये 8, ठीक है, ये जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 5। नेक्स्ट 2 से अगर इसको डिविजिबल कीजिएगा 2 से जाएगा 1 टाइम्स में, 1 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, 1 टाइम्स में और 5, ठीक है। नेक्स्ट
अब तो ये किसी टेबल से एक टेबल से नहीं कटेगा, तो अब इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 5 10, 10 × 3 30, 13 × 2 कीजिएगा 60, 60 × 4 कीजिएगा 240, 240 × 5 कीजिएगा 1200, 240 × 5 कीजिएगा 1200 मिनट। इसका मतलब कि हर 1200 मिनट पे ये लोग पाँचों घंटी जो है एक साथ बजेगा। ठीक है, तो बोला गया था कि रात के मध्य रात्रि यानी कि रात के ठीक 12 बजे ये लोग एक साथ बजा है। ठीक है ना, रात के ठीक 12 बजे ये लोग एक साथ बजा है, तो फिर कब बजेगा? इसका मतलब फिर बजेगा आपका 1200 मिनट बाद। ठीक 1200 मिनट में बजेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मिनट को घंटा में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लोग 60 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको अगर 60 से डिवाइड कीजिएगा, 60 से 1200 को अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, दो बार में हो गया 120, कट जाएगा, यहाँ कटे, इस जीरो के लिए यहाँ जीरो आ जाएगा। इसका मतलब 20 घंटा पे ये लोग एक साथ बजेगा, 20 घंटा पे एक साथ बजेगा। इसमें अगर 12 में अगर आप 20 घंटा जोड़ दीजिएगा, ठीक है, 12 में अगर 20 आवर्स अगर जोड़ दीजिएगा तो 20 बजे, इसका मतलब 20 बजे अगर कहिएगा तो इसको हम लोग बोल सकते हैं रात के ठीक 8 बजे। ठीक है ना, रात के ठीक 8 बजे ये लोग एक साथ बजेगा, और रात के ठीक 8 बजे यानी 8 PM, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक, एक बार इसको और एक बार देख लीजिएगा। देखिए, इसको बोला था कि 5 घंटे, तो घड़ी, घंटी, ट्रैफिक सिग्नल, रनिंग, गिफ्ट, वाउचर, इन सब की बात बोलता है, तो एलसीएम निकालते हैं। हम लोग इन सब के एलसीएम निकाले, एलसीएम निकाले तो हो गया 1200 मिनट। मिनट क्यों दिए? क्योंकि ये सब टाइम भी दिया था, मिनट भी दिया था, तो मिनट में वो बोला था कि एक बार ठीक रात के मध्य रात्रि, मध्य रात्रि का मतलब ठीक रात के 12 बजे, रात के 12 बजे ये लोग एक साथ बज चुकी हैं, तो हम लोग इसको 60 से डिवाइड करें तो 20 घंटा, इसका मतलब कि 20वें घंटे पे लोग एक साथ बजेगी। तो रात के 12 बजे में अगर 20 घंटा ऐड कीजिएगा तो रात के मतलब 20 बजे, 20 बजे यानी कि रात्रि के ठीक 8 बजे, तो रात्रि के ठीक 8 बजे इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 20, 250 और 120 का एचसीएफ कितना होगा? ठीक है, 20, 250 और 120 के एचसीएफ पूछा है। ठीक है ना, एचसीएफ निकालने का सबसे बेस्ट तरीका हम आपको बताते हैं। सबसे आप क्या कीजिएगा, सबसे पहला और सेकंड नंबर का बीच डिफरेंस यानी अंतर कीजिएगा, तो 250 में से 20 अगर माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 230। ठीक है, नेक्स्ट 250 में से 120 को माइनस कीजिएगा। ठीक है, 250 में से अगर 120 को अगर हम माइनस करते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 130। ठीक है, अब फिर से बता दें, फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर का माइनस कीजिएगा, सेकंड नंबर से थर्ड नंबर का माइनस कीजिएगा। माइनस करने के बाद आप तुरंत देखिएगा ऑप्शन की ओर चलिएगा। ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन दिया था 15, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया था आपका 10, तीसरा ऑप्शन दिया था आपका 25 और लास्ट ऑप्शन दिया था आपका 20। ठीक है, आप जैसे ही माइनस कीजिएगा तुरंत ऑप्शन पे जाइएगा, देखिएगा ये वाली संख्या और ये वाली संख्या को इन चारों ऑप्शन में से कौन डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो देखिए 15 ना इसको डिवाइड करेगा ना इसको डिवाइड करेगा, तो 15 ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 25, 25 भी ना इसको डिवाइड करेगा ना इसको डिवाइड करते, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आता है 10, 10 देखिए 130 को भी डिवाइड करेगा, 230 को भी डिवाइड करेगा। लास्ट ऑप्शन है 20, 20 भी किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर पाए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेकिन देखिए इसमें क्या होता है, आप कभी कभी ऑप्शन से डिवाइड कीजिएगा तो 2 नंबर आएगा जो नंबर को डिवाइड कर सकता है, तो उस क्षेत्र में आप क्या कीजिएगा, देखिएगा दोनों में से जो बड़ी संख्या होगी वो आपकी आंसर मानी जाएगी। सपोज कीजिए एक और नंबर रहता है जो कास्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं 10 और वो नंबर में कंपैरिजन करते, देखते कौन ऐसा बड़ा संख्या जो काट रहा है, तो उसी को लेते हैं। बड़ी संख्या को एचसीएफ कहा जाता है, छोटी संख्या को एलसीएम कहा जाता है। तो एचसीएफ में आप बड़ा संख्या को देखिएगा और एलसीएम में आप छोटी संख्या को देखिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सेशन समझ में आया है। अगर सेशन समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और हाँ, इसका एक और पार्ट आएगा जो इससे थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा, आप लोग इस बेसिक को देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोग को एडवांस लेवल का इसका क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए चलिए।